गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखिए, जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें हम डिस्कस कर रहे थे आपके डिराक डेल्टा फंक्शन, डिराक डेल्टा फलन की प्रॉपर्टीज कि क्या क्या होती हैं। हमने 5 प्रॉपर्टीज की डिस्कस कर ली। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम आज डिस्कस करने वाले हैं और डिराक डेल्टा फंक्शन का जो टॉपिक है आपके सिलेबस का वो आज आपका एंड हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सिक्स्थ प्रॉपर्टीज जो है वो कहती है कि माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एक्स डेल एक्स माइनस ए डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना होता है आपके पास एफ ए। अब ये प्रॉपर्टी तो आपको याद रखनी है, लेकिन हमें इसका प्रूफ भी करना है। ठीक है, तो देखिए इसका प्रूफ जब करते हैं तो क्या करें हम, वही टेकिंग LHS, हम LHS ले लेते हैं। LHS क्या आ रही है आपके पास, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एक्स डेल एक्स माइनस ए dx। ठीक है, आपके पास LHS क्या है, ये है। अब इंटीग्रेशन आपको बड़े अच्छे से आते हैं। हम यहां इंटीग्रेशन में यूज कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। इंटीग्रेशन में क्या यूज कर रहे हैं हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लें तो देखिए कि माना x माइनस ए इज इक्वल्स टू वाई। क्या मान लिया हमने कि ये जो डेल के अंदर x माइनस ए है ये कितना है, y है। तो यहां से x इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपको, y प्लस ए। ठीक है, और यहीं से dx कितना मिलेगा आपको, dy के इक्वल, बिकॉज a इज अ कांस्टेंट। a कैसा है, आपके नियतांक है, a आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये वैल्यू सारी की सारी कहां पुट करें, यहां पुट करें। तो देखिए एफ एक्स, एक्स की जगह क्या रख सकते हैं, y प्लस ए, और x माइनस ए की जगह क्या रख सकते हैं हम, y रख सकते हैं। तो आपके पास इंटीग्रेशन किस में चेंज हो गया, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ वाई प्लस ए डेल वाई डी वाई। ठीक है, देखिए जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन किया तो x की जगह तो क्या रख दिया हमने, y प्लस ए, और dx की जगह क्या रख दिया, dy, और x माइनस ए की जगह आपने क्या पुट कर दिया, y। अब आप जानते हैं इफ y इज इक्वल्स टू 0, डिराक डेल्टा फंक्शन का जो फर्स्ट लक्षण है, सिम्टम्स है, हम वो यूज कर रहे हैं कि इफ y इक्वल्स टू 0 तो डेल y क्या होगा आपके, इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, देन डेल y इज नॉट इक्वल्स टू 0, अदरवाइज डेल y हर जगह क्या होगा, 0 होगा। तो हम अगर यहां y इक्वल्स टू 0 पुट करें तो आपको क्या मिलेगा, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ 0 प्लस ए डेल वाई डी वाई। ठीक है, 0 प्लस ए डेल वाई डी वाई, और इसी को ऐसे लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ए डेल वाई डी वाई। कोई दिक्कत, आराम से देखिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर हम इसको आगे लिखें एफ ए। अब फंक्शन में आपने वेरिएबल की जगह वैल्यू पुट कर दी तो फंक्शन कैसा हो गया, ये जो वैल्यू मिलेगी कैसे मिलेगी आपको, कांस्टेंट मिलेगी, और कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी तो इसको तो हमने ले लिया इंटीग्रेशन के बाहर, और इंटीग्रेशन क्या मिला आपको, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डेल वाई डी वाई। और सेकेंड लक्षण याद कीजिए डिराक डेल्टा फंक्शन का, क्या कहता है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डेल एक्स डीएक्स इज इक्वल्स टू कितना, 1, बिकॉज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डेल एक्स डीएक्स इज इक्वल्स टू कितना होता है आपके पास, 1। तो इस फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई आपके, 1। सिर्फ क्या बचा आपके पास, एफ ए विजिट RHS, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, ये आपका ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। फिर मैं आपको बता रहा हूं, एक बार ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या किया, यहां से LHS लिया। LHS में जो डेल के अंदर x माइनस ए आ रहा था उसकी जगह हमने प्रतिस्थापन कर दिया x माइनस ए इज इक्वल्स टू वाई।
तो x बराबर कितना मिला आपको y प्लस ए, तो dx कितना मिलेगा dy। ये सारी सारी वैल्यूज कहां पुट कर दी हमने, यहां पुट कर दी, तो आपको क्या मिल गया एफ वाई प्लस ए डेल वाई डी वाई। अब अगर y इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता तो डेल वाई ऑलवेज क्या होता 0 होता, तो ये पूरा का पूरा फैक्टर कहां जाता आपके 0 में चला जाता। ठीक है, तो आपके पास एक ही कंडीशन बचती है कि इफ y इज इक्वल्स टू 0 तो डेल वाई क्या है इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसलिए हमने यहां पर क्या कर दिया y इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया। y इक्वल्स टू 0 पुट किया तो डेल वाई नॉन जीरो रहेगा, तो हम उसको डेल वाई लिख रहे हैं, वैल्यू तो हमें पता है नहीं। ठीक है, तो f0 प्लस ए डेल वाई डी वाई और f0 प्लस ए मतलब एफ ए डेल वाई। एफ ए क्या है आपके पास कांस्टेंट है, हमने बाहर ले लिया, और ये जो बचा इसकी वैल्यू कितनी होती है, डिराक डेल्टा फंक्शन के जो शुरू में लक्षण लिखे हैं 1, तो आपको क्या मिल गया एफ ए। इस तरीके से आपकी ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा बार पूछी गई है। कई बार ऐसा डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि स्टेट एंड प्रूव शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन, डिराक डेल्टा फलन के स्थानांतरण प्रगुण को सिद्ध कीजिए। तो आप ध्यान रखना, आपको प्रॉपर्टी भी पता होना जरूरी है। प्रॉपर्टी पता होगी तो हम डायरेक्ट इसको सोल्व कर लेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर्टी दे और उसी के बाद प्रूफ करवाएं। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बात कर रहे हैं डिराक डेल्टा फंक्शन की, और डिराक डेल्टा फंक्शन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है आपको कि माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एक्स डेल एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ नॉट या एफ जीरो। फंक्शन में क्या वैल्यू पुट कर दी आपने वेरिएबल की 0। अब सोचिए इस बारे में कि हम क्या करें। आपको कुछ रास्ता नजर आ रहा है ना, तो आप यहां से एफ एक्स को बाहर ले सकते हो। हम क्या कर सकते हैं, एक तो आपके पास डायरेक्ट देखिए हम प्रॉपर्टी यूज कर ले। क्या प्रॉपर्टी यूज करें कि इफ x इज इक्वल्स टू 0 डेल x इज नॉट इक्वल्स टू 0। आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो f0 क्या मिलेगा आपको कांस्टेंट मिलेगा। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 मिलेगी या कांस्टेंट मिलेगी, हम ये तो क्लियरली नहीं कह सकते। कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते। देखिए हो सकता है जो आपके पास fx हो वो इस तरीके का हो, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अगर इस कंडीशन में आप यहां पर x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो f0 आपको कितना मिलेगा 1। तब तो हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट x इक्वल्स टू 0 पुट करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं। हम क्या कहेंगे f नॉट बाहर आ जाएगा अगर LHS में बात करें। बट यदि ऐसा हो कि फंक्शन में ये 1 हो ही नहीं, अब आप x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो f नॉट क्या मिलेगा आपको 0। और अगर ऐसा मिलता है तो आपका पूरा का पूरा LHS कहां चला गया 0 में चला गया। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट अप्रोच हमें यूज नहीं करनी है। अब जब हम डायरेक्ट अप्रोच यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारे पास रास्ता क्या बचता है, हमारे पास आपको क्या रास्ता नजर आ रहा है, हम क्या करें। और इसको देख के हम ऐसा करते हैं जो अभी हमने 6th जो प्रॉब्लम की है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी स्थानांतरण प्रगुण, हम वो यूज कर लें। ठीक है, और अगर हम यूज करते हैं तो देखो यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वी कैन राइट द LHS एज। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम LHS को कैसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एक्स एंड डेल एक्स माइनस 0 dx। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है आपके माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एक्स डेल एक्स माइनस ए dx इज इक्वल्स टू एफ ए, वेयर यहां पर a कितना है आपके पास 0। अगर a 0 रखें तो क्या लिखें डेल x माइनस 0। और अगर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से देखें तो अब देखिए LHS से मैच हो रहा है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग रही है।
लग रही है, तो वैल्यू क्या मिलेगी? जब यहां x माइनस ए होता था तो वैल्यू सोल्व करने के बाद क्या आती थी? एफ ए। और अभी हमारे पास क्या मिल रहा है? x माइनस जीरो। तो जब इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? जीरो। देखिए बड़ा इजी है, बस आपको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करनी है, ठीक है, जिसमें आपकी डायरेक्ट प्रूव हो रहा है, सिर्फ हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दिया। तो बड़े इजी सी प्रॉपर्टीज हैं, कोई टफ टॉपिक नहीं है, बस आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आपने शायद मेरे हिसाब से अभी तक मैथ्स में भी नहीं पढ़ा है ये टॉपिक, ठीक है, इसलिए आपको शुरू में सुनने में थोड़ा सा ऐसा लगा हो अजीब सा। बहुत इजी टॉपिक है, आप इसको लिख लीजिए। एक लास्ट प्रॉपर्टी बाकी है, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपका ये डिराक डेल्टा फंक्शन खत्म है, ठीक है। इसकी पीडीएफ हम आपको अटैच कर देंगे, आप अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। आप इसको लिखिए, ओके। अब देखिए हम लास्ट प्रॉपर्टी पे बात कर रहे हैं डिराक डेल्टा फंक्शन की। ये आपके डिराक डेल्टा फंक्शन की लास्ट प्रॉपर्टी है। इसी के साथ डिराक डेल्टा फंक्शन यही हम समाप्त कर देंगे, ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी आपको क्या कह रही है? देखिए कि इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एक्स डेल डैश एक्स डीएक्स इज इक्वल टू माइनस एफ डैश जीरो। अब प्रूव करने के लिए क्या करें? वही वापस एलएचएस ले लें। तो हम क्या कर रहे हैं? टेकिंग एलएचएस। एलएचएस लेते हैं तो क्या मिल रहा है आपको? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एक्स डेल डैश एक्स डीएक्स, ठीक है। इसी को मैं अगर इस तरीके से लिखूं तो कोई दिक्कत? कि माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एक्स डेल डैश लगा हुआ है, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन हो रखा है एक बार, तो मैं इसको लिख रहा हूं डी अपॉन डी एक्स डेल एक्स डीएक्स। दो फंक्शन है मल्टीप्लीकेशन में, इसको हम फर्स्ट फंक्शन सपोज कर लें, इसको हम सेकंड फंक्शन सपोज कर लें। तो इंटीग्रेशन कैसा करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट, खंडश समाकलन। खंडश समाकलन करोगे तो क्या मिलेगा? फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन करोगे तो डी अपॉन डी एक्स हट जाएगा, तो इंटीग्रेशन कितना मिलेगा आपको? डेल एक्स, कहां से कहां तक? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन डेल एक्स, और इसका होल इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डीएक्स। देखिए आराम से, कोई दिक्कत? अब देखिए एफ एक्स, बट डेल एक्स पे जब आप लिमिट लगाओगे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी दोनों पे डेल एक्स क्या वैल्यू देता है आपको? जीरो, क्योंकि डेल एक्स नॉन जीरो कहां है? केवल x इक्वल्स टू जीरो पे, ठीक है। डेल एक्स नॉन जीरो कहां है? केवल x इक्वल्स टू जीरो पे, बिकॉज एट, या डायरेक्ट पहले एक बार मैं स्टेप लिख दूं आपको, इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ डैश एक्स डेल एक्स डीएक्स, ठीक है। अब देखिए डिराक डेल्टा फंक्शन का फर्स्ट लक्षण काम में ले रहे हैं हम, क्या होता है? बिकॉज एट x इक्वल्स टू जीरो डेल एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, एंड एट x इज नॉट इक्वल्स टू जीरो डेल एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। अगर आप x इज नॉट इक्वल्स टू जीरो वाली कंडीशन ले रहे हैं तब तो ये किस में जा रहा है? जीरो में जा रहा है। तो हम कौन सी कंडीशन फॉलो करें? फर्स्ट वाली, x इक्वल्स टू अगर हम यहां जीरो पुट कर भी दें तो भी डेल एक्स तो नॉन जीरो है, और ये गारंटी नहीं है कि एफ डैश एक्स जीरो हो ही सही, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ डैश जीरो डेल एक्स डीएक्स, ओके। और एफ डैश जीरो को बाहर ले लूं तो क्या मिलेगा? माइनस एफ डैश जीरो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डेल एक्स डीएक्स। और माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डेल एक्स डीएक्स की वैल्यू कितनी? 1 सेकंड जो लक्षण लिखा है हमने डिराक डेल्टा का, तो क्या मिलेगा आपको? माइनस
एफ डैश 0 विच इज नथिंग बट आपके क्या है, ये आरएचएस है, हेंस प्रूव। यहां लिख देना बिकॉज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डेल एक्स dx इज इक्वल्स टू कितना होता है आपके पास 1। हो गया प्रूफ, बड़ा आसान सा है। ठीक है, तो आप इसको भी लिख लीजिएगा। ये आपका डिराक डेल्टा फंक्शन यहीं समाप्त होता है। 2 पार्ट कर लिए हमने सेकेंड यूनिट में। सबसे पहले तो पढ़ा आपने एसटीआर, आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और सेकंड पढ़ा हमने डिराक डेल्टा फंक्शन। अभी आपके एक टॉपिक और है इसी यूनिट में, फूरियर थ्योरम और फूरियर सीरीज, फूरियर प्रमेय या फूरियर श्रेणी। अब देखो फूरियर के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। 4 प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम मैं डिस्कस करवाऊंगा आपको पूरे तरीके से ताकि आपको पता चले कि काम कैसे होगा। 3 प्रॉब्लम मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें लिख के भेज दीजिएगा सॉल्यूशन में, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। यो भी हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे अब। ठीक है, थैंक यू सो मच।